साल्मिट्रोल इज अ लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगनिस्ट। अब जो बीटा 2 एगनिस्ट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, साबाज भी हो सकते हैं जिन्हें शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट कहते हैं, और लाबाज हो सकते हैं जिन्हें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट कहेंगे। सो ये जो साल्मिट्रोल है दिस इज़ अ लाबा। अब ये करते क्या है कि जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई के गिर्द जो मसल्स हैं उनके अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं और मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी तरह हम बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दें और मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो उसकी वजह से इन मसल्स का जो स्पैज्म है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एज़मा की कंडीशन है वो हमने ट्रीट कर लिया। सो साल्मिट्रोल इज़ अ beta 2 agonist and this is a long acting, we call it LABA, and it is used in the treatment of asthma. तो अगर जनरली एज़मा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एज़मा में हमारे पास एक इमीडिएट रिएक्शन होता है और एक डिलेड रिएक्शन होगा। जो इमीडिएट फेज़ होगा उसमें सिंपली हाइपर रिएक्टिविटी और स्पैज्म होगा, और जो डिलेड फेज़ होगा उसमें हाइपर रिएक्टिविटी स्पैज्म के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी होगी। अब अगर इमीडिएट की बात करें तो सबसे पहले कुछ ट्रिगर्स होंगे। ट्रिगर्स में क्या आ सकते हैं, पॉलन्स आ सकते हैं, उसके अलावा एलर्जन, एयर पोल्यूटेंट, वायरल इन्फेक्शन वगैरह। ये ट्रिगर्स क्या करेंगे, ये मास्ट सेल्स को जाकर ट्रिगर करेंगे। सो देयर इज रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स स्पैज्मोजेंस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होंगे जिन्हें हम कहते हैं स्पैज्मोजन। उसमें आ सकती हैं हिस्टामीन्स आ सकती हैं, और ल्यूकोट्राइन, C4, D4, E4 और CD और E को हम मिलकर कहते हैं दिस इज स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, और ये क्या कराएंगे, ये ब्रोंकोस्पैज्म करवाएंगी। इसके अलावा ट्रिगर्स और क्या करेंगे, ट्रिगर्स हमारे पास कीमोटैक्सिन्स रिलीज करेंगे। सो देयर इज रिलीज ऑफ कीमोटैक्सिन्स। अब कीमोटैक्सिन्स में क्या आएंगे, ल्यूकोट्राइन, B4 आएगा और साइटोकाइंस आएंगे। अब ये कीमोटैक्सिन्स क्या कराएंगे, ये हमारे पास डिलेड रिएक्शन जो होगा उसको प्रमोट करेंगे। सो डिलेड रिएक्शन में क्या होगा, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। सो जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे वो आएंगे, फॉर एग्जांपल इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी सेल्स, ये सारे आएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, साइटोकाइंस की रिलीज जो होगी वो इंक्रीज होगी, ल्यूकोट्राइंस ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे, और इसके साथ साथ फाइनली इयोसिनोफिल्स की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म, वीज, कफ, हाइपर रिएक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा, जिसे हम एज़मा कहेंगे। अब हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग जो है वो एक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल इस ब्रोंकोस्पैज्म को किस तरह ट्रीट करेंगे, जो ब्रोंकाई होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो अगर हम बीटा 2 एगनिस्ट दे दें, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामोल, साल्मिट्रोल वगैरह, ठीक है, ये साबा भी हो सकते हैं और लाबा भी हो सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम एज़मा जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स, जिसे हम कहें M3 ब्लॉकर्स, इपाटोपियम, ट्रियोट्रोपियम, एक्लिनिडियम, ये दे सकते हैं, जिसकी वजह से एज़मा को रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स, जिसको थियोफाइलिन वगैरह कहते हैं, ये भी एज़मा को जो है वो रिवर्स कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास मॉन्टिल्यूकास्ट हो सकता है। अब मॉन्टिल्यूकास्ट क्या करेगा, ये जो ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 है, इसको जाकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अगर रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो उसमें मॉन्टिल्यूकास्ट, ज़ेफिल्यूकास्ट आएगी, जो कि सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर CYST LT1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। और अगर हम मोटिल्यूकास नहीं देते, सिंपली ज़ाइल्यूटन देते हैं, तो वो क्या करेगा, लिपोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक करेगा। इसके अलावा जो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन है इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ बैक्लोमेथासोन और सम स्टीरॉयड। तो जो स्टीरॉयड्स हैं वो भी एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओमेलिजुमाब, जो कि हमारे पास एंटीबॉडी है IgE, वो क्या करेगी, इन ट्रिगर्स को मास्ट सेल्स के साथ नहीं जुड़ने देगी। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ ओमेलिजुमाब एंड सच अदर एंटीबॉडीज़। और फाइनली हमारे पास एक और ड्रग है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोग्लाइकेट या नीडोक्रोमिल। ये क्या करेगी, ये इमीडिएट और डिलेड रिएक्शन दोनों के ऊपर एक्ट करेगी। सो जो क्रोमोग्लाइकेट है वो क्या करेगी, जो मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, इनको जाकर छेड़ेगी, क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, मास्ट सेल्स ब्लॉक करे, उसके साथ साथ ब्लॉक करेगी रिस्पॉन्स ऑफ C फाइबर्स। सो इमीडिएट या फिर अर्ली फेज में मास्ट सेल्स और जो C फाइबर्स हैं उनको जाकर ब्लॉक करेगी, दिस इज क्रोमोग्लाइकेट। और क्रोमोग्लाइकेट डिलेड रिएक्शन में क्या करेगी, ये ब्लॉक ये डिलेड रिएक्शन को ब्लॉक करवाएगी। किस तरह कराएगी, जो क्लोराइड चैनल्स हैं उनको ऑल्टर करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इयोसिनोफिल्स की जो एक्टिवेशन है, यानी जिसे हम कहें इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, उनकी एक्टिवेशन जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारा पाथवे जो होगा ब्लॉक हो जाएगा और एज़मा जो होगा टेम्परेली ट्रीट हो जाएगा। सो अगर सेलेक्टिवली साल्मिट्रोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बीटा 2 एगनिस्ट है। ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, और ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज A को
एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए क्या कराएगी, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कराएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम मीडिएटेड जितनी भी कंट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी। जब मसल्स की कंट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी तो हम कहेंगे कि मसल जो है वो रिलैक्स हो गया है, एजमा की जो कंडीशन है वो हमने ट्रीट कर दी है। साल्मिट्रोल के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये इनहेलेशन के थ्रू देंगे, लॉन्ग एक्टिंग है, वी कॉल इट लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 से 12 घंटे के लिए। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय P450 सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज लॉस्ट इन फीसिस। साल्मिट्रोल का क्लिनिकल यूज़ क्या है, एक्सरसाइज इंड्यूस एजमा को ट्रीट करेंगे और एजमा एट द नाइट, और इसके अलावा जो COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर साल्मिट्रोल की टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ईजी है, जहाँ जहाँ बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे वो ही इसकी टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स में ट्रेमर्स होंगे, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, हार्ट में होंगे नर्वसनेस, और पेरिफेरल डायलिटेशन, जितनी भी पेरिफेरी में ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी। तो अगर बाकी ड्रग्स की बात करें जो कि एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती हैं तो उसमें बीटा 2 एगनिस्ट आएंगी। ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी होंगी जिन्हें हम लाबा कहते हैं, या शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी होंगे जिन्हें हम साबास कहते हैं। उसके अलावा मस्कुरेनिक 3 ब्लॉकर्स हो सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स हो सकते हैं, और स्टीरॉइड्स वगैरह हो सकते हैं। सो सबसे पहले एल्बिट्रोल, टर्ब्यूटालिन और मिटोप्रोटेरिनोल, दीज आर बीटा 2 एगनिस्ट विच आर साबा। उसके अलावा फॉर्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, इंडैक्टरोल, वेलेंट्रोल और ओलाडिट्रोल, दीज आर बीटा 2 एगनिस्ट विच आर लाबा। उसके अलावा इपाटोपियम, टियोट्रोपियम, एक्लिनिडियम और यूमेक्लिनिडियम, दीज आर मस्कुरेनिक 3 ब्लॉकर्स। ये सारे क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स करेंगे। उसके अलावा थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, रोफ्लूमिलास, पेंटॉक्सीफाइलिन, कैफीन एंड थियोब्रोमीन, दीज आर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स। उसके अलावा कुछ स्टीरॉइड्स की कैटेगरी आएगी, सबसे पहले IV स्टीरॉइड्स विच इज़ प्रेडनिसोन। उसके अलावा सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स में ब्यूडिसोनाइड, बैक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन, मोमीटासोन, दीज आर गिवन सिस्टेमिकली। उसके अलावा प्रेडनिसोलोन और कॉर्टिसोल, जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं, दीज आर गिवन IV। अगर कुछ और ड्रग्स की बात करें तो उसमें मॉन्टेल्यूकास, ज़ाइफिल्यूकास्ट है, दीज आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम कहते हैं सिस्टीन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर 1, ये इस रिसेप्टर को सिंपली ब्लॉक करेंगी। और अगर ज़ाइल्यूटन की बात करें तो ये लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे को ही ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से आगे जितने भी ल्यूकोट्राइंस की प्रोडक्शन है वो फॉल कर जाएगी और एजमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और हमारे पास ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोलेन, नीडोक्रोमिल, दीज आर मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर, ये मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करेंगी और डिग्रैनुलेशन को प्रिवेंट करेंगी। देन वी हैव ओमेलिजुमाब, ड्यूपिलुमाब, रसीलिजुमाब, बेनरेलिजुमाब एंड मिपोलिजुमाब। ये क्या है, ये हमारे पास anti-IgE एंटीबॉडीज़ हैं।